हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ होंगे। तो इस टाइम हो रखा है दोपहर का टाइम और जस्ट अभी काम वगैरह करके और नहा धो के खा पी के अभी जस्ट अभी रेडी होके बैठी हुई हूँ। तो आज है संडे। तो वैसे आज तो सब घर पे ही रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा फ्री हूँ मैं, वरना कोई ना कुछ काम मुझे आता रहता है जिसकी वजह से मैं बिज़ी रहती हूँ और सही से व्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ। बीच बीच में जो थोड़ा बहुत होता है आप लोगों के साथ में बस शेयर कर देती हूँ। बीच बीच में मुझे परेशान करा तो मैंने सोचा कि इसको भी ले लिया जाए, वरना क्योंकि ये मुझे बनाने नहीं देगा। तो बस इसको अब सुलाने के लिए जा रही हूँ, ये सो जाएगा तो मुझे थोड़े बहुत काम हैं जो कि मुझे निपटाने हैं। तो बस वही करूँगी क्योंकि सब सो जाएंगे और दोपहर में मुझे कोई काम भी नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा कि आज गेहूँ वगैरह ही साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये होता है ना अभी घर में कोई रहता नहीं है और इसको पकड़ने के लिए भी फिर एक जना होना चाहिए। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बनाने लग जाती हूँ मैगी। तो जैसे ही मैं जाने लग जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड बोल देते पहले मैगी वगैरह बना लो, खा लो, फिर उसके बाद जाना। तो यहाँ पे सबके लिए मैंने मैगी बनाया और साथ ही साथ फिर मैंने सोचा कि चाय भी बना लिया जाए। चाय और मैगी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि बस यही बना लेती हूँ, फिर दोपहर का मतलब खाना भी हो जाएगा। वरना मुझे कुछ अलग से और कुछ बनाना होता, फिर नमकीन चावल वगैरह वो बोल रहे थे बनाने के लिए। फिर मैंने मैगी देख लिया तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, बना लो, वही बना लो। तो फटाफट से बनाने के बाद सबको मैंने दिया और ख़ुद भी खाया। फिर मुझे करना था गेहूँ साफ़, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था। तो पहले इसको खिला देती हूँ, खुद भी खा लेती हूँ, फिर करूँगी कुछ भी काम, क्योंकि उसमें मतलब गेहूँ साफ़ वगैरह करूँगी तो एक डेढ़ घंटा तो आराम से निकलेगा ही। तो बस यही था। यहाँ पे फिर उसको खिला दिया था मैंने लड्डू को और मैंने भी खा लिया। फिर आ गई थी यहाँ पे मम्मी वाले रूम में ही बैठ के यहाँ पे साफ़ कर रही थी, क्योंकि गेहूँ बहुत सारे थे फिर उठा के बाहर लाना। मैंने इससे अच्छा सोचा कि यहाँ पे चटाई बिछा के बैठ गई और यहीं पे गेहूँ वगैरह साफ़ किया। ज़्यादा साफ़ नहीं किया था, ऐसे 9-10 किलो के करीब ही साफ़ किया था। उतने में मेरी कमर दुखने लग जाती। मेरी कमर की प्रॉब्लम ना इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि मैं आप सभी से क्या ही बताऊँ। रीढ़ की हड्डी में इतनी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है मुझे कि मैं क्या बोलूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से ये करने के बाद फिर शाम की जोत बाती मुझे करनी थी। और मतलब शाम शाम को ये होता है ना कि अनगिनत आपके सामने ना काम आने लग जाते। फिर छत पे कपड़े थे, वो भी नीचे लाने थे, फिर उसके बाद कपड़े वगैरह फोल्ड वगैरह करने थे। तो मैं कपड़े लेने तो नहीं गई थी, मेरे देवर गए थे, वो कपड़े लाए थे, पर वो ऐसे ही रखे हुए थे। मैंने सोचा कि अब कल ही फोल्ड करूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे और खाना भी बनाना था। तो इतने में ही हस्बैंड ने बोला कि मटर पनीर बनाने लगे, तो इसमें टाइम भी लगता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं कल ही कपड़े फोल्ड वगैरह करूँगी दोपहर के टाइम में, क्योंकि सुबह सुबह तो हो नहीं पाएगा। सुबह क्योंकि बहुत सारे काम आ जाते हैं, लंच बनाओ और बहुत कुछ हो जाते हैं घर के छोटे मोटे काम। फिर बच्चे को मतलब नहलाना धुलाना, उसकी मतलब खान पीन वगैरह सब कुछ। तो दोपहर में जब वो सो जाएगा तो मैंने सोचा उसी टाइम कर लूँगी, जगह भी रहेगा तो उसी टाइम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी उसकी मटर पनीर की ग्रेवी। तो सिंपल सी मैंने बनाई थी। इसमें प्याज लहसुन मतलब जो बेसिक मसाले होते हैं और टमाटर वगैरह पीस के यहाँ पे मैं भूनना स्टार्ट कर रही थी। और जब तक ये भून रहा था मैंने सोचा कि मसाला भी कटोरी में रख के और उसको फूलने के लिए रख देती हूँ। तो वो ना मतलब लगता नहीं है, बड़ा अच्छे तरीके से बन जाता है। जब फूल जाता है ना तो उसका टेस्ट भी मतलब अलग, टेस्ट तो वही रहता है, मतलब वो चिपकता नहीं है नीचे की तरफ में, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे जब भी मेरे हस्बैंड भी बनाते तो वो भी मैंने उनसे पूछा भी था कि ऐसे क्यों करते, तो उन्होंने यही बोला था कि शायद नीचे मसाला पकता नहीं और मसाला फूल जाता है तो अच्छी तरीके से ना वो मतलब जितने भी हमने ग्रेवी वगैरह बनाई है उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने वही किया, मसाला भुनेगा और उसके बाद सीधा डायरेक्ट मैं इसमें डाल दूँगी मटर। क्योंकि मटर थोड़े से ही थे इसलिए मैंने उनको उबाला नहीं था, एक कटोरी जितने ही थे। तो मैंने मसाले के साथ ही रख दूँगी, इनको भून दूँगी। और पनीर को मैंने हल्का सा मतलब ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लिया था। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सब्जी बना रही थी और दूसरी तरफ मैंने जीरे वाले चावल भी छोंक दिए थे और हल्का सा मैंने इसमें मटर डाल दिए थे, क्योंकि बड़े टेस्टी लगते हैं इस टाइप से बनाते हैं। तो बातों में हमारा खाना भी बन के रेडी हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे खिले खिले से चावल, बिल्कुल अच्छे और टेस्टी से चावल। ऐसे वाले चावल ना मुझे कढ़ी के साथ बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे चावल बन गए थे, उसके बाद मेरी सब्जी भी बन गई थी। आप सभी को दिखाती हूँ लास्ट में बस कि कैसा इसका कलर आया था। तो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी, जैसे कि आप सभी देख सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी के हिसाब से मैंने मतलब अपने तरीके से बनाया था, पर इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाई। उसके बाद फिर मैंने अलग से कान्हा जी के लिए अलग से थोड़ी सी मतलब
पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और चावल तो जो हमने सबके लिए बनाया था उसी में से ले लिया था। और कान्हा जी को यहाँ पे भोग लगाने के लिए आ जाती हूँ। तो कैसे लगी आप सभी को मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड और फैमिलीज़ के साथ शेयर कर सकते हैं आप सभी। तो ये छोटा सा व्लॉग था, इवनिंग से स्टार्ट किया और रात तक मैंने इस व्लॉग को ख़त्म कर दिया। तो वैसे कुछ ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं था, क्योंकि इस कान्हा जी को खिलाने के बाद फिर हम सभी खा लेंगे। बस बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी, उसके बाद सो जाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग से और अच्छे वाली। तो मुझे एक जने मतलब एक आईडी से कमेंट आया था, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम पे नाम, जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना उनका नाम याद नहीं रहता, मतलब किसी का भी कोई कुछ बोलते हैं तो उन्होंने पूछा था कि आप कौन से शहर से हो। तो डियर मैं दिल्ली में रहती हूँ और ये छोटा मोटा व्लॉग आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो किसी को भी कुछ पूछना हो तो आप सभी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी को सजेशन भी देना हो कि इस टाइप का वीडियो बनाओ या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट में रिप्लाई बेशक ना दूँ, बट मैं अपने व्लॉग के थ्रू आप सभी को ज़रूर बताऊंगी क्या है नहीं है। तो ऐसे ही डेली व्लॉग्स आप सभी के लिए मैं लाती रहूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून। मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ।